हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का आसाम आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। टोटल 2001 से लेकर 2022 तक जितना भी आसाम आर्ट एंड कल्चर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है सब मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय शंकरदेव फॉर कंपोजिंग ओंकिया नाट। एपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को बताना है कि शंकरदेव इन चारों लैंग्वेज में से कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं ओंकिया नाट कंपोज करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाजाबोली, और इसको ब्रजाबोली भी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शंकरदेव बाजाबोली या ब्रजाबोली जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते थे बोर्गिट्स एंड ओंकिया नाट कंपोज करने के लिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ओंकिया नाट रिटन बाय शंकरदेव। 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चिन्हा यात्रा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आसामीज प्रोज। तो आप लोगों को पूछ रहा है कि आसामीज प्रोज का फादर कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भट्टोदेव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेंचुरी विटनेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चारित पुटी। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेंचुरी पे चारित पुटी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 17th सेंचुरी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार एन आसामीज ड्रामा रिटन बाय अरुण शर्मा इज एन। तो आप लोगों को बताना है कि अरुण शर्मा ने जो आसामीज ड्रामा लिखा था दैट इज आहार, वो किस टाइप का ड्रामा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एब्सर्ड ड्रामा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोसाज आर देयर इन द नाम गोसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1000, दैट इज 1000 गोसाज आर देयर इन द नाम गोसा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following is the first Assamese translator of the रामायणा। एपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को बताना है कि रामायणा का फास्ट आसामीज ट्रांसलेटर कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माधव कांदाली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेलिब्रेट द आगोलमाका फेस्टिवल। 2014 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गारो, दैट इज आगोलमाका फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय गारो। Then the next question, the illustration work of the medieval Assamese text Hasti Vidyanabha was done by। 2013 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दीबार एंड दोसाई। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बागारुम्बा इज ए फोक डांस परफॉर्म्ड बाय। तो आप लोगों को बताना है कि बागारुम्बा फोक डांस कौन सा कम्युनिटी परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बड़ौज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गगना द फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आसाम इज मेड फ्रॉम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेम्बू, दैट इज गगना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बेम्बू से बनाया जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ आसाम, व्हिच इज द बुक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, द कालिका पुराण। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टेबल समझा देता हूँ। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो पूरा टेबल को अच्छे से समझना। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो टॉपिक दिया हुआ है डांसेस ऑफ आसाम। तो यहाँ पर दो टाइप का डांस है, दैट इज क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। तो यहाँ पर क्लासिकल डांस का टाइप दिया हुआ है एंड यहाँ पर फोक डांस का टाइप दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्लासिकल डांस है बावना। तो बावना डांस फॉर्म इज बेसिकली परफॉर्म्ड इन द विलेज नामगढ़ एंड सतराज। तो जो बावना डांस है वो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है विलेज पे या नामगढ़ या फिर सतराज पे। देन द नेक्स्ट क्लासिकल डांस इज ओजापाली। तो ओजापाली रिप्रेजेंटिंग द रिच ट्रेडिशन एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ आसाम। एंड द लास्ट क्लासिकल डांस ऑफ आसाम इज क्षत्रिय नृत्य। तो क्षत्रिय नृत्य इंट्रोड्यूस्ड बाय श्रीमंत शंकरदेव टू प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ वैष्णविज्म। देन द नेक्स्ट डांस टाइप दैट इज फोक डांस। तो फोक डांस का फर्स्ट टाइप है बिहू डांस। तो ये आप सभी को पता है बिहू डांस कॉमन डांस है। यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ आसाम। देन द नेक्स्ट फोक डांस दैट इज झुमुर नाच। तो झुमुर नाच परफॉर्म बाय द टी कम्युनिटी इन द स्टेट। मतलब कि जो झुमुर नाच है वो टी कम्युनिटी परफॉर्म करते हैं।
देन द नेक्स्ट फोक डांस इज आली आई लिगांग एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डांस है, आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। द मिसिंग कम्युनिटी ऑफ आसाम परफॉर्म्स दैट इज आली आई लिगांग इज परफॉर्म्ड बाय मिसिंग कम्युनिटी। देन द नेक्स्ट फोक डांस इज दियोदानी, a dance form associated with the worship of the snake goddess Mansha. Then the next folk dance is Borpeta's Bortal Nrityo, a propagation of the Sankari culture of Assam. Then the next folk dance is Dulia and Bawaria, a form of theatrical performance. ये जो दुलिया एंड बावरिया है ये एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है। देन द नेक्स्ट फोक डांस बड़ोज बागुरुम्बा, तो इसका क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो परफॉर्म्ड बाय द बोडो कम्युनिटी। एंड द लास्ट फोक डांस इज खाम्बालिम, तो खाम्बालिम परफॉर्म्ड बाय टू ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ आसाम। तो आई होप आप लोगों को यह टेबल अच्छे से समझ आ गया है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक डांस एंड क्लासिकल डांस ऑफ आसाम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगेश्वर बरुआ was the first Arjuna Award winner from Assam in 1966. Who was the second Assamese to win this coveted award of Indian sports in 1987? APSC Prelims 2021 का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोनालिसा बरुआ मेहता। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगला वन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से वांगला फेस्टिवल कौन सा कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गारो, दैट इज गारो कम्युनिटी सेलिब्रेटेड वांगला फेस्टिवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी आसाम जियोग्राफी, आसाम पॉलिटी, आसाम हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट इज 2001 से लेकर 2021 तक जितना भी क्वेश्चन आया है उन सब का वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को इन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखना इन सब वीडियो को। एंड अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट द बोरताल डांस। तो आप लोगों को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है अबाउट बोरताल डांस। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ ए सोलो डांस। देन द सेकंड ऑप्शन इज द डांस इज डेराइव फ्रॉम क्लासिकल डांस ऑफ आसाम। एंड द लास्ट ऑप्शन इज इट इज़ पॉपुलर इन बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो आप लोगों को मैंने जो टेबल समझाया था उसमें ऑलरेडी था कि बोरपेटाज बोरताल डांस एंड इट इज़ ए फोक डांस, मतलब कि द डांस इज डेराइव फ्रॉम क्लासिकल डांस ऑफ आसाम, ये तो रॉन्ग है एंड ये करेक्ट है। दैट इज इट इज़ पॉपुलर इन बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, ये करेक्ट है। एंड आप लोगों को बता देता हूँ कि बोरताल डांस इज ए सोलो डांस, ये भी करेक्ट है। दैट इज इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ 1 एंड 3, मतलब कि इट इज़ ए सोलो डांस एंड इट इज़ पॉपुलर इन बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भूपेन हजारिका वॉन द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नेशनल अवार्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। 2015 का क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका को इन चारों में से किसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चामेली मेमसाब। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका को 1975 में नेशनल अवार्ड मिला था एंड इनको 23rd नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था एंड ये हुआ था 1975 में। तो आई होप मैंने एपीएससी का आसाम आर्ट एंड कल्चर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना @eduisland1, वहाँ पर मेरा चैनल दिखेगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाना, तो आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।